Hello, my beautiful soul. Wishing you a very happy Diwali and welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेकर आया हूँ एक लव रीडिंग। अगर आप इस टाइम पे कहीं पे जा रहे हैं या फिर काइंड ऑफ दिवाली में बैठे हैं, so then definitely this reading is for you. Though it is, you are seeing this on Diwali, but it's a timeless and also it is a collective reading. So सबके लिए applicable है। And lastly, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं। Now, इस रीडिंग में मैं क्या देखूंगा, वॉट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। आपको क्या जानना है आपके लव लाइफ के बारे में। अगर आप सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि करेंट फीलिंग्स के रीडिंग्स में जो डालता हूँ उसके साथ साथ दिस रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। सो इसीलिए ये सेगमेंट मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी लव रीडिंग, यानी कि अगर आप कोई भी लव क्वेश्चंस लेके बैठे हो रिगार्डिंग योर क्रश, योर सोलमेट, योर हस्बैंड, योर वाइफ, एट द सेम टाइम इफ यू आर इन अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। ओके, लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूअर्स को अपने लव लाइफ के बारे में क्या जानना है। द पास्ट was the past. ओके, द सेवन ऑफ कप्स काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट किया गया है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस रहा है। आई काइंड ऑफ फील आप दोनों, ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज थे कि वाई यू आर नॉट एबल टू मेक एनी कनेक्शंस। क्यों आप सिंगल हो या फिर क्यों आप लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि ये कन्फ्यूजन इसीलिए हुआ था बिकॉज कोई फॉल्स फाउंडेशंस के बेस पे आप सोच रहे थे कुछ चीज़ों को, या फिर लोग जो इमेज आपको दिखा रहे थे आप उसको विश्वास कर रहे थे। बट एनीवे, सेवन ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, ऐसे कैजुअल सिचुएशनशिप्स आएंगे जाएंगे, बट आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए। सो इवन आपको ये मैसेज साफ बोल रहे हैं कि लेसर फाउंडेशंस के साथ सेटल मत हो जाइए। सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन रहेंगे। हम लाइक लव इज़ नॉट दैट सिंपल, राइट। और लव का कोई मतलब ऐसा कोई पथ नहीं है, कोई सेट थ्योरी नहीं है कि पर्टिकुलर दीज आर द सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड दीज आर नॉट। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि you were confused because you were not sure about your desire, you were not sure about your needs, you were not sure about your wants। तो आपको अपनी ज़रूरत के बारे में पता नहीं था, आपको अपने बारे में पता नहीं था, आप बहुत वनरेबल थे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत इंडिसिसिव आप हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों आपके सामने वाले पर्सन ऐसे बिहेव करे, क्यों आप सिंगल हो, क्यों लोगों के साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो। सो आई ऑल्सो फील कि कन्फ्यूजन्स के साथ साथ एक चीज़ बहुत क्लियर हुआ कि कौन आपके लिए सच है या फिर किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो और किसको आप नहीं ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि आई फील कि ये रियलाइजेशंस हो रहा है आपके दिल में कि जिसको आपको लग रहा था कि वो गोल्ड है, बेसिकली वो ग्लिटर्स है। ऐसे मुझे लग रहा है कि एक फेक पर्सन को आप आइडेंटिफाई किए हो या फिर एक पर्सन बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे थे एंड नाउ आपको पता चल रहा है कि इट वॉज ऑल fake, it was all it was all lie, or maybe it was absolutely casual। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे और अब आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो कि ये कैजुअल रिलेशनशिप पे आपको रहना चाहिए या आपको कोई स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल कनेक्शंस पे जाना चाहिए। यू वेर क्लूलेस, यू वेर कंफ्यूज्ड एंड एट द सेम टाइम यू लाइक समवन हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, लाइक समवन वाज लाइक अ मैनिपुलेटर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अपना पास्ट के ट्रॉमा अभी भी याद है, तो कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, कोई आपको गैसलाइट कर रहे थे कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, आपका गलती है। आप किसी ने आपको ऐसा कर रहा था कि किसी ने आपको गलत साबित करने की बहुत कोशिश की है जहाँ पे आपका कोई गलती नहीं था। एट द सेम टाइम कोई आपको ट्रिगर कर रहे थे, कोई आपको डरा रहे थे। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या जानना है अबाउट योर लव लाइफ। ओह, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रियली फीलिंग इनसिक्योर। इसका मतलब है फाइव ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने अंदर वैल्यू को ढूंढ नहीं पा रहे हो। आज आप अकेले क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज आप सामने वाले पर्सन को ऑलरेडी भगवान का दर्जा दे बैठे हो। सामने वाले पर्सन को आप सुपरस्टार मान रहे हो, सामने वाले पर्सन को आप बहुत परफेक्ट मान रहे हो। अरे वो है नहीं परफेक्ट, कौन कहता है वो परफेक्ट है। जो लोग अपनी इमेज को दिखा के चलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग आपको अकेले
रख के चले जाते हैं और चैन की नींद सोते हैं जब आप रो रहे हो। जो लोग आपको रुलाते हैं, जो लोग आपके पेन, आपके दर्द को समझ नहीं पाते, जज करते, दे डोंट डिजर्व इन योर लाइफ। सो बेसिकली यहाँ पे है कि आप गिल्ट लेके बैठे हो, बहुत लोनली आपको फील हो रहा है, अंदर से रोना आ रहा है बिकॉज कोई आपको मदद नहीं कर रहे, सभी लोग जज कर रहे। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको अपना सेल्फ एस्टीम वापस मिलेगा। बेसिकली इस वीडियो में जब आपको देखने को मिलेगा तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, घर के बाहर आप बैठे हो, किसी ने आपको अलाउ नहीं कर रहे अपने घर में, किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा है, किसी ने आपको वो एहसास जताया कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप डिज़ायरेबल नहीं हो। ये उन लोगों के पर्सपेक्टिव है। आज आपको समझना है कि इस दुनिया में जब जब आप अकेले रहते हो तब तब डिवाइन मदद करते हैं। सो ये जो आपके लोनलीनेस है, ये हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, ये हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, ये हो सकता है एक मैनिपुलेटिव पर्सन के साथ रहते रहते आपका ये हाल हुआ है। बट एनीवे ऐसा था। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये तो यकीन हो रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आप कोई गलती नहीं किए हो, आपने सही डिसीजंस लिए हो। और अगर आपने किसी पर्सन को काइंडली डील किए हो और उसके बावजूद भी आपको वो पर्सन बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, ये उनका कर्मा है, ये आपका कोई गलत कर्मा नहीं है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं कि गम सबको मिलता है, ये अकेलापन ही आपको असली दुनिया को मतलब दुनियादारी सिखा रहे हैं। आज आप लोनली फील कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन के बाद आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, तब जो लोग जिसको आप लोनली दिखोगे अब उनके लिए मसीहा बनोगे। सो बेसिकली यू हैव टू चैनलाइज दिस, ओके। यू आर इनसिक्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको सिर्फ गलत थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ आपको डार्क नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बट है नहीं उतना नेगेटिव चीज़ें, ये टेम्पररी फेज है। माँ धुमावती में हम लोगों को सिखाते हैं कि कभी कभार गम से भी बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम हम लोगों को मिलता है। सो जब हम लोग घर के बाहर रहते हैं ना, मतलब जब हम लोग अनलव्ड फील करते हैं ना, तब हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं ज़रूर कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम लोग अनलव्ड है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई सामने वाले पर्सन हम लोगों को एक्सेप्ट करे। सो यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ वेल, और प्रोबेबली यू आर फीलिंग बिट नीडी बिकॉज ये एक सेलिब्रेशंस का माहौल है। सब लोग पोर्ट्रे तो ऐसे कर रहे हैं कि सभी लोग एक हम साथ है वाला एपिसोड शूट कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत नेगेटिव इमोशंस लेके चलते हैं। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस फेक एडवर्टाइजमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जस्ट थिंक कि सब लोग लोनली है, सब लोग लोनली है, एंड दे ऑल आर अनहैप्पी विद देयर प्रेजेंट रिलेशनशिप। इधर वो लोग काइंड ऑफ एक्ट कर रहे हैं एज इफ दे डोंट केयर, या फिर वो लोग सच में खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कोई गलत पैटर्न में बैठ के ये सब कर रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप इतना कॉर्नर इसीलिए फील कर रहे हो बिकॉज आप इधर खुद को अंडर एस्टिमेट किए हो, या फिर खुद को आप उस तरीके से समझे नहीं, या फिर लोगों के नज़र से खुद को देख के बहुत गलत डिसीजंस आप लिए हो, या फिर खुद को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके ये जो टेम्पररी माइंडसेट है या फिर ये जो टेम्पररी डार्कनेस है, ये फेड हो जाएगा, बहुत जल्दी मदद मिलेंगे। और इस टाइम पे जो सॉल्यूशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड के साथ बात करके डिस्कस कर सकती है, या फिर कोई ऐसा है कि अगर आप हार्ट चक्र को हील करना चाहते हो तो कर सकते हो। यू रियली नीड टू आस्क डिवाइन फॉर योर हेल्प। ओके, लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। Oh, the card is, oh my god, the magicians, look how you're going to bounce back. Oh my god. So magician means an incredible new beginning आ रहा है। I don't know कि कौन, ऐसा हो सकता है कि देखिए ये यूनिवर्स किसी को सेंड कर रहे हैं आपके लाइफ में, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सोलमेट, दिस पर्सन इज योर सिग्निफिकेंट वन। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, हो सकता है रिकन्सिलिएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है सेल्फ एस्टीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुशियाँ, लाइक ओवरऑल खुशियाँ, शादी को बचाने के लिए मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, सेम जेंडर हो और आप एक ऐसे पर्सन चाहते हो जो आपको रिस्पेक्ट दे, ना कि आपको बर्डन की तरह ट्रीट करे, जो आपके अंदर के जो खूबसूरती है उस चीज़ को नोटिस करे, ना सिर्फ आपके जो फिजिकल ब्यूटी और फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। आज मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए लोग, बट एक कमेंट्स मुझे ऐसा लगा
कि एक सिस्टर मुझे कमेंट किया कि दादा द पर्सन whom you are gonna meet will be very lucky or the person you already met they are very lucky. No, it's not that case. जितना ज़्यादा आप काइंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस यूनिवर्स किसी एक ऐसे पर्सन को भेजते हैं ना जो बहुत ही wounded होता है और उसको आपको हील करना होता है. मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन विद दोज नेगेटिव एंड रॉन्ग पीपल, एंड इसीलिए मैं सिंगल हूँ और लोनली हूँ. यस, मुझे कहने से कोई शर्म नहीं आता है, क्योंकि मैं उस लव को एक्सपीरियंस किया हूँ मेरे लाइफ में, जो सिर्फ रोमांटिक नहीं है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेम जेंडर स्टोरी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैंने बहुत सारे काइंड लोगों को देखा हूँ जो आज अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हैं. जो लोग बदले में उनको क्या मिलेगा वो नहीं देखते, वो सिर्फ अपना कर्मा को सर्व करते हैं. सो यस, मैं भी रोता हूँ, मेरा भी डिप्रेशन है, मेरा भी एक सैड एपिसोड है, बट एट द सेम टाइम आई हैव डिस्कवर्ड माई पर्पस, क्योंकि आप जब खुश होते हो दैट इज़ माई हैप्पीनेस, एंड मैं सच में खुश होता हूँ. सो इसीलिए दिस मैजिशियन कार्ड सजेस्ट कि सिर्फ आपको जो चाहिए वो माँ नहीं दे रहे हैं. बेसिकली आपके लिए जो सही है, सबके लिए जो सही है, वो एनर्जी एंटर कर रहे हैं. क्योंकि देखो, 7 ऑफ कप्स कोई आपको कंफ्यूज करके लोनली फील करवा के चले गए थे. नाउ माँ इज कमिंग टुडे एंड माँ इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ब्लेसिंग्स. अब हर एक के लिए ब्लेसिंग्स अलग अलग है, इसीलिए मैजिशियन मतलब आप, हम सभी लोग एक मैजिशियंस ही तो है. किस तरीके से हम हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं और पेश आते हैं समाज के सामने बहुत ही परफेक्ट वे में. तो ये एक मैजिक नहीं हुआ. हम लोग खाना बनाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को झेलते हैं, एल्केमिस्ट हैं हम, क्योंकि बहुत बार हम लोग खुद को तोड़ते हैं एंड उस टूटा हुआ हिस्से को इकट्ठे करके फिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बात करते हैं. एंड उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, गलत समझते हैं, एंड उसके बावजूद भी हम लोगों को बोला जाता है कि यू आर नॉट परफेक्ट और यू आर नॉट गुड इनफ. एंड दैट ये आपके साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ हुआ है, अभी भी होता है. और नाउ आई हैव कम टू रियलाइज वन थिंग, दैट दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस. आप किसी को चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप खुद को सही वाइब्रेशंस पे नहीं ले आ रहे हो. तो सो द मैजिशियन मीन्स कि आप मिसअलाइनमेंट से सही अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, बिलीफ सिस्टम, यानी कि आप विश्वास कर पाओगे अपने लाइफ, अपने काम को. एट द सेम टाइम मान लीजिए कि बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस से जा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आज रात आपको किसी के साथ मुलाकात हो जाएगा एंड देन सडनली शादी फिक्स्ड हो जाएगा. नो, बट पहले एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ऐसे ही नॉर्मल ब्लू स्काइज में बारिश नहीं हो जाता है. उसके पहले बादल छा जाता है एंड देन बादल गरज जाते हैं एंड देन बारिश शुरू होता है. सो आपको इंडिकेशंस मिल जाता है कि बारिश होने वाला है, राइट? आई एम सो सॉरी, हिंदी सही तरीके से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी. बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ होने से पहले एक कंडीशन क्रिएट होता है. मैजिशियन इज दैट कार्ड जो आपको कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए वो कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स. अब हर पर्सन के लिए मैजिक अलग अलग डेफिनेशंस लेके आते हैं. कोई अपने पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, कोई किसी को एक घर चाहिए, किसी को एक पर्सन चाहिए, किसी को अपना जॉब चाहिए. ना अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर आप मेरे कोई ना कोई शॉर्ट्स फॉलो करते हो, बड़े वीडियोस फॉलो करते हो और ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि येस, दो इट इज़ अ लव रीडिंग, बट एट द सेम टाइम ये इम्पैक्ट आपका ओवरऑल लाइफ में रहेगा. सो अगर आप डेट डिप्रेशंस में थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो, किसके बलबूते पे? माँ के बलबूते पे. माँ आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि माँ को पता है आपके अंदर वो क्षमता है जो लोगों ने छीन लिए है. आपको नेगेटिव पर्सन में बदल के लोग आपको खुशियों को छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं. उस टाइम पे माँ बगलामुखी कह लो, माँ मातंगी कह लो, माँ काली कह लो, छिन्नमस्ता कह लो, जो भी कह लो, वो आके आपको कह रहे हैं कि ये सब लोगों के परसेप्शन है. जितना ज़्यादा आप इन लोगों के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आप. सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फिश हो जाओ. नो, remain unconditional till the last day of your life, but at the same time don't neglect yourself, don't neglect your soul and don't neglect your soul purpose. Magicians आपको सिखाते हैं कि आपके पिटारों में क्या क्या छुपा है, ये माँ को पता है. आप अपने आंखों से जो चीज़ नहीं देख पाते हो, माँ वो चीज़ देख पाते हो. सो एक गम में आप थे एंड सडनली किस तरीके से एक चुटकी में आप एक बहुत खुशियों में, मतलब खुशियों वाले सिचुएशंस पे आ जाओगे, ये शायद आपको भी पता नहीं, बट माँ को पता है.
सो बिलीव्स प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशंस। तो आप अपने विश्वास लेके चलिए कि कुछ अच्छा होगा, एक्शंस लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप एफर्मेशंस लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। किसी को समझा रहे हो, किसी को हील कर रहे हो, टैरो रीड कर रहे हो, किसी के पाम रीड कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दीज ऑल आर नीडेड। सब चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज एक्शन, उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। बट साथ ही साथ बिलीफ सिस्टम, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स छीन लिए थे, मतलब आपको यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे फ्यूल कार लेके चल रहे हो एंड फ्यूल कम हो रहा है तो इंडिकेशंस मिलता है, वैसे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेशंस दे रहे थे प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके अंदर वो बिलीफ ही नहीं बचा है, लेकिन खोखला करके किसी ने चला गया है। अब नाउ दैट वाज वन पर्सन। नाउ मेरे लाइफ में तो ऐसे कई सारे एपिसोड है कि लोग आए गए एंड इस्तेमाल करके गए। बट नाउ व्हाट आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जितना ज़्यादा ये सब एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उतना ज़्यादा मैं वही सब नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा दूंगा। रेदर मुझे आप लोग मिले हो, एंड फॉर मी दैट इज इनफ, एंड आई रियली डोंट नीड एनी अदर वैलिडेशंस, राइट। सो जैसे मुझे मेरे अंदर से वो बिलीफ सिस्टम आप लोगों के करीब मुझे लेकर आए, मेरा भी ऐसा मानना है कि आपको भी माँ एक ऐसे ही फ्रूटफुल सिचुएशंस की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ मिल सकते हो, जहाँ पे आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ मिल सकते हो, जहाँ पे आपको जो चाहिए वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस, राइट। लेट्स सी। सो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आपको मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी क्या है एडवाइस, क्या है एडवाइस, क्योंकि एडवाइस का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। लेट्स सी क्या है आपके लिए एडवाइस इस टाइम। डिवाइन एडवाइस क्या है? द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट 9 ऑफ कप्स। आपका खुशियाँ, आपका फीलिंग्स मैटर करता है। No matter what the other person is saying or doing, just ignore them. 9 of cups, you really need to spend time with yourself. बाहर जाना चाहते हो, जाइए। कोई एक ऐसे छोटे मोटे जगह पे जाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, चाहिए। डोंट आस्क समवन। डोंट, जब भी आपका मन आपको कह रहा है ना कि वाह काश वो पर्सन इस टाइम पे होता, काश उस पर्सन का मैसेज मुझे मिल जाता, काश सिचुएशंस अच्छा होता, उस टाइम पे मन को समझाइए कि किस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो जो आपको छोड़ के गए, राइट, जो आपको इल ट्रीट करके गए, राइट। दे डोंट डिजर्व टू बी इन योर प्योर हेवनली हार्ट, दे डोंट डिजर्व, राइट। सो 9 ऑफ कप्स, अपने खुशियों के बारे में सोचो, अपने खुशियों के साथ रहो। जो मन कह रहा है, जो किसी किसी के तो वो भी नसीब नहीं मिलता है जो फैमिली जिसको कहते हैं। सो किसी किसी को फैमिली नहीं मिलता है, किसी किसी को तो चलने तक भी नहीं आता है। सो दे लाइक वो लोग अगर अपना खुशियाँ ढूंढ पाते हैं तो आप क्यों नहीं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना खुशियाँ आप ढूंढिए अपने तरीके से। प्लीज़ आप दूसरे पर्सन के अंदर अपना खुशियाँ मत ढूंढिए, बिकॉज समटाइम्स ये करना बहुत गलत होता है। तब आप खुश नहीं रह सकते हो, राइट। द सेकेंड एडवाइस आपके लिए क्या है? द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। आपको एक माली की तरह, एक गार्डनर की तरह सोचनी है। जो जब वो पहले दिन अपॉइंट होते हैं तो वो पौधा उगाने के लिए सब कुछ करते हैं, एंड देन वो रेगुलर प्रोसेस में आते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, एंड धीरे धीरे 7-8 महीने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन बन गया है। सो वैसे ही आपके लव लाइफ में अभी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हेल्दी हैबिट बिल्ड करना होगा, हाई सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना होगा, ऑफ कोर्स बाउंड्री क्रिएट करना होगा। और ये प्रोसेस लेके अगर आप, जैसे हम लोग स्किन केयर करते हैं, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, एक दिन में एग्जाम्स तो नहीं दे सकते, राइट, वैसे ही हेल्दी हैबिट लेकर आना ही है। और ये हेल्दी हैबिट मेंटल हैबिट का बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मान लो कि कोई मुझे बहुत जलील करके गया है, सेकेंड डे वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात करते तो मैंने वो सब भूल जाता हूँ और मैं बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैं अभी ये भी सीखता हूँ कि नो, ये लोग फिर से वही करेंगे और फिर से मैं रोऊंगा, फिर से मैं माँ के पास आऊँगा, और दैट्स द प्रोसेस। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको सिखाते हैं कि नो, अगर वो पर्सन जलील करके गए हैं तो आपको जाके फिर से कुछ करना नहीं है। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर वो पर्सन का कुछ बुरा फेज से वो जा रहे हैं, आप उनको मदद कर सकते हो, बट उतना ही। आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये लोग बदल जाएंगे। हाँ, आप अपने गुड हैबिट, गुड क्वालिटीज़ को कैरी कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी आपके जैसा होगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मदद करो, बट एक बाउंड्री दे के। ओके, मैं आपको कभी सेल्फिश होने के लिए नहीं कहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेल्फिश गाय। मुझे, मेरा शत्रुओं को भी मैं मदद करता हूँ, बट
मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो बदल जाएंगे। दैट्स इट, लेट्स सी। और क्या एडवाइस, और क्या एडवाइस? हाँ, हेरोफेंट, डिवाइन प्लान के बारे में सोचो। हेरोफेंट मतलब क्या है कि डिवाइन की शक्ति है, डिवाइन का एक पावर है जो चीज़ एक्टिवेटेड है। हेरोफेंट मीन्स कि आप गेटकीपर भी बन सकते हो एंड एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट भी बन सकते हो। इस टाइम पे माँ काली आपकी गुरु है, और गुरु का दक्षिणा क्या है? आपके अंदर जो गुड क्वालिटी है, जो डिवोशंस है, जो भक्ति है, जो प्यार है, उसको माँ के सामने लाना है, उसको पेश करना है, माँ के सामने सरेंडर करना है। हेरोफेंट आपको कहते हैं कि आप अपने जीवन से जो सीखे हो, जो बुक्स पढ़ के जो विजडम गेन किए हो एंड जीवन से जो सीखे हो, एक्यूमुलेट कीजिए सब चीज़ों को एंड इम्प्लीमेंट कीजिए। सो बेसिकली दिस इज द टाइम हैज़ कम वेयर यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ एंड you need to apply your life wisdom. Okay, the hierophant also means कि appreciation मिलेगा spirit guide से। hierophant also means recognitions मिलेगा, शादी का चांस है। hierophant means family acceptance, lovers के acceptance, relationship के acceptance। hierophant means कि where tradition meets modern value। so यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आजकल के जो mindset है, इस माइंडसेट के साथ पुराने जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ये दो माइंडसेट में कौन सा चीज़ कॉमन है? काइंडनेस। कौन सा चीज़ कॉमन है? रेस्पेक्ट। कौन सा चीज़ कॉमन है? हाई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये कोई भी मॉडर्न ट्रेडिशंस, इस सारे चीज़ों, काइंडनेस को कौन रिप्लेस कर सकता है, राइट? सो हेरोफेंट आपको सिखाते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, भूल मत जाइए आप एक डिवाइन बीइंग हो। आप अपने उसूलों के साथ खड़े रहे, भले वो उसूलों के साथ दूसरे पर्सन सपोर्ट कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, दैट इज अप टू देम। बट आपको अपने धर्म को पालन करना है, जो आप अपने लाइफ से सीखे, जो मोरल प्रिंसिपल लेके आप चल रहे हो, उस प्रिंसिपल को आपको हर हाल पे फॉलो करना है। और एज अ गुड स्टूडेंट की तरह माँ जिस तरीके से आपको लाइफ को सिखाए है, उसी सीख को अप्लाई करते जाना है। सो बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ माँ काली। ओके, अब माँ काली है अनकन्वेंशनल स्पिरिट की देवी। सो ये साफ है कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ मत देखो। रैदर आप अपने जीवन से जो सही आपको लगता है, जो चीज़ आपके हिसाब से सही है, उसी को फॉलो करते चले। हेरोफेंट ऑल्सो मीन्स मैरिज पॉसिबिलिटीज। तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक किसी पर्सन के साथ शादी होने वाला है, या फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे आप जा रहे हो। ऑल्सो एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो आपके लाइफ में एक रोशनी की तरह है। सो यू आर राइट नाउ इन द डार्क फेज, बट सून यू आर गोइंग टू मीट समवन, और यू आर गोइंग टू बी इन द ब्राइटेस्ट पोजिशन, जहाँ पे स्पिरिट गाइड आपको मदद करेंगे। कोई सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है, शादी का भी चांस है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से दिवाली मनाइए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति ब्लेसिंग्स लेकर आइए मेरे जीवन में। एंड आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा प्यार की ज़रूरत है, प्यार कीजिए। बाय बाय।